हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MHT जी के ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संविधान से संबंधित 95 प्लस क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे और UPSC और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध, इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट चलते हैं, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? अधिनियम 1919। तो अधिनियम 1919 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो अनुच्छेद 338, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो अलिखित संविधान जो वो अमेरिका हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा R.K. षणमुखम चेट्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह परंपरा किस देश में विद्यमान है? वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, के.सी. वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर संसदीय शासन प्रणाली, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है। तो ऑप्शन सी संविधान द्वारा दी गई शक्तियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश का संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 80,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24। 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? भारत सरकार सरकार का संघीय स्वरूप, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर विधायिका से स्वतंत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर ए 296। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो मिलान करेंगे, यह अध्यक्ष है तो इसका अध्यक्ष का शक्ति का पृथक्करण संसदीय हो जाएगा। कार्यपालिका और विधायिका के बीच निकट का संबंध, संघीय व्यवस्था शक्तियों का विभाजन, और एकात्मक व्यवस्था शक्तियों का संकेंद्रीकरण। तो इसका जो आंसर 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो न्यायिक समीक्षा भी, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि? तो इसका राइट आंसर, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सत्य। चक्र सत्य को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? तो इसका राइट आंसर पृथक्करण का खतरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर संसद भवन। संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
तो दोस्तों इस वीडियो को अगर जो आप 1 से 2 बार देखते हैं तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो जाएंगे, तो याद हो जाएंगे आपके। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, तो आप 2 से 3 बार इसे देख लेते हैं तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्धसंघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, संविधान में कहीं भी नहीं। नेक्स्ट, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। तो संवैधानिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1986। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान हैं? इसका राइट आंसर फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय संविधान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो विट्ठल भाई पटेल थे। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है?
तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 26 नवंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? तो लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों को शीघ्र लागू करना, सरकार का दायित्व। तो ये उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड। इंग्लैंड देश की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर भारत, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? राइट आंसर हो जाएगा एमएन रॉय। संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण इसमें शामिल नहीं थे। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन, राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय सरकार। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां निम्न में से किसके समान हैं? तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसआर बोमई मामला, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? तो उद्देश्य संकल्प जो लाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए। लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहां पर विद्यमान है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका में भी है, नॉर्वे में भी है और भारत में भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में लोकतंत्र नहीं है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो 24 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा से भी होते हैं। नियुक्ति बाद संसद का सदस्य होना, नियुक्ति के बाद संसद का सदस्य होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? ऑप्शन सी, संघीय सरकार। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो ऑप्शन बी, यूएसए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहां पाते हैं? तो ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीयकृत सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में सामासिक कंपोजिट भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक राज्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद निकट है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर केवल अंग्रेजी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है?
तो ऑप्शन सी अध्यक्षीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। तो यह है शक्ति का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। छब्बीस जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान निर्मात्री सभा। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल में पहली बार आए थे और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।